हाय हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज डेट 8 जून 2020 है। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एक प्रसिद्ध मेडिकल पत्रिका ने हाइड्रोक्लोरोक्विन से संबंधित रिसर्च अपनी वेबसाइट से हटा लिया। इस मेडिकल पत्रिका का क्या नाम है? देखिए, इस मेडिकल जर्नल का नाम है द लैंसेट है। ये जो द लैंसेट मेडिकल पत्रिका ये 1824 से ब्रिटेन में छप रही है। ये एक साप्ताहिक मेडिकल जर्नल है और जितने भी मेडिकल क्षेत्र में जो न्यू टेक्नोलॉजी या नया विकास होता है या कोई नया रिसर्च आता है, किसी बीमारी की दवा को खोजा जाता है, तो उससे संबंधित काफ़ी रिसर्च जो होते हैं वो इस पत्रिका में छापे जाते हैं। आप ये बोल सकते हो कि मेडिकल जो बैकग्राउंड है उसमें ये अपना एक सर्वोच्च स्थान रखती है। देखिए, अभी हाल ही फिलहाल ना एक कंट्रोवर्सी हो गई थी और वो कंट्रोवर्सी क्या थी कि 25 मई 2020 को WHO ने जितने भी हाइड्रोक्लोरोक्विन से संबंधित जितने भी ह्यूमन ट्रायल चल रहे थे कोविड-19 पेशेंट पे, उन सभी को बंद कर दिया था। और WHO ने किस लिए बंद किया था इसको इसलिए बंद किया था क्योंकि द लैंसेट में एक रिसर्च छपा था। उस रिसर्च में यह दावा किया गया था कि जिन भी पेशेंट को हाइड्रोक्लोरोक्विन दी जाती है उन पेशेंट में जो उन मोर्टेलिटी रेट है वो बढ़ जाता है। यानी बेसिकली जो हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवा है वो जो रोगियों की स्थिति को ठीक करने के बजाय उनकी स्थिति जो उनकी कंडीशन है पेशेंट की वो और ज़्यादा बिगाड़ देती है। इसी रिसर्च को आधार बनाते हुए बेसिकली जब WHO को इस रिसर्च का पता चला तो WHO ने तुरंत आनंद फानन में हाइड्रोक्लोरोक्विन के सभी जो ट्रायल ह्यूमन ट्रायल उनको बंद कर दिया था। आपने इस बात को नोट भी किया होगा। उसके बाद क्या हुआ उसके बाद कुछ न्यूज़पेपर्स वह जो दूसरी मेडिकल सोसाइटी हैं उन्होंने इस रिसर्च की तह तक जाना चाहा और उन्होंने क्या पाया कि ये रिसर्च है ना जो ये इस लैंसेट जर्नल में छपा था ये बिल्कुल फेक था, बिल्कुल इमेजिनरी काल्पनिक था। और ऐसे लोगों के नाम यूज किए गए थे जो इस धरती पे रहते नहीं, जिनका कोई निवास स्थान है ही नहीं। और कुछ लोगों ने मीन्स बेसिकली इस रिसर्च को जिसने छापा था वो 3 भारतीय ही थे। कौन थे वे? 3 भारतीय ही थे। एक्चुअली अब यह बोला जा रहा है कि ये एक मेडिकल सबसे बड़ा मेडिकल स्कैंडल था जिसमें कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है कि कुछ भी करके ऐसा करने की कोशिश की गई थी जो हाइड्रोक्लोरोक्विन है उसको फेमस न होने दिया जाए कैसे भी। और जो इसके बदले में जो रेमडेसिविर मेडिसिन है जो USA में जिसका उत्पादन होता है उसका कैसे भी करके उसको फेमस किया जाए ताकि उसके जो उत्पादन होने के बाद जो उसकी बिक्री है, सेल है, वो बढ़ सके, दूसरे देशों में उसका जो डिमांड क्रिएट हो और उस दवाई को फ़ायदा हो। इसी उद्देश्य के साथ ये आशंका जताई जा रही है कि ये एक फेक बिल्कुल काल्पनिक रिसर्च छापा गया था। अब जैसे ही WHO को ये पता चला कि ये रिसर्च फेक है उसके बाद WHO ने जो हाइड्रोक्लोरोक्विन के ह्यूमन ट्रायल है उसको दोबारा मंजूरी दे दी और लगभग 3,500 रोगियों पर 35 अलग अलग देशों में अभी एट प्रेजेंट हाइड्रोक्लोरोक्विन के जो ह्यूमन ट्रायल है वो चल रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, जो द लैंसेट है उसने जिन 3 भारतीयों ने इस रिसर्च को छापा था उनसे पूछताछ की, उनसे पता करने की कोशिश की कि आप अपना डाटा दीजिए, आपने कैसे इसको छाप दिया। तो उन्होंने जिन्होंने रिसर्च छापा था उन्होंने पेशेंट की जो रोगी थे उनकी प्राइवेसी का हवाला देकर कुछ भी डाटा शेयर करने से मना कर दिया, जिससे यह साबित होता है कि उनके पास कोई डाटा था ही नहीं। और उसके बाद द लैंसेट ने इस रिसर्च को अपनी वेबसाइट से हटा लिया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस इशू को हमने काफ़ी गहराई से डिस्कस किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में प्रवासी मजदूरों को जिनको माइग्रेंट वर्कर हैं उनको घर पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कितने दिन का टाइम दिया? देखिए, 5 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया जिसके अनुसार अगले 15 दिन के अंदर केंद्र व राज्य सरकारों को मिलकर कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिससे जो सभी प्रवासी मजदूर हैं, माइग्रेंट वर्कर, वो अपने अपने घर पर पहुंच जाएं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने यह जानकारी दी कि लगभग 1 करोड़ प्रवासी मजदूरों को उनके घर पर पहुंचाया जा चुका है अब तक। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्य सरकारें हैं उनको यह भी आदेश दिया कि वे सभी मजदूरों का पंजीकरण करें और उनको कैसे रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकते हैं इसके बारे में भी कुछ एक ढांचा तैयार करें और सुप्रीम कोर्ट में आके तलब करें। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीपीएल है यहाँ पे बिलो पावर्टी लाइन परिवारों को मुफ्त इंटरनेट देने की घोषणा की है? देखिए, केरल सरकार ने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जिसका नाम है के फोन। यहाँ पे के फोन स्टैंड है केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। इस प्रोजेक्ट में केरल जो राज्य सरकार हो 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। कितने? 1500 करोड़ रुपए।
और अगले साल जनवरी तक जितने भी गरीब परिवार हैं जो गरीबी रेखा लाइन से नीचे रहते हैं उन सबको मुफ्त में इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ आप एक बात और नोट कीजिए, केरला अकेला ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। यानी अब केरल में जो इंटरनेट है वो सभी का एक मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उस पर सबका हक है। और इसी मौलिक अधिकार को सबको इसकी पूछ कराने के लिए इंटरनेट को गरीबों तक पहुंचाने के लिए उनको मुफ्त में अभी इंटरनेट। देखिए बेसिकली जो इंटरनेट है ना वो आज के समय में अपना एक बहुत बड़ा योगदान रखता है, क्योंकि शिक्षा किसमें, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंटरनेट के बगैर ना जो सुविधाएं हैं वो ये दोनों सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंचाई जा सकती। इसलिए जैसे शिक्षा व स्वास्थ्य एक तरह से फंडामेंटल राइट है, इसी चीज़ को पहचानते हुए केरल गवर्नमेंट ने एक विजनरी कदम उठाया और उन्होंने ये सोचा अगर इन चीज़ों की अगर पूछ लोगों तक करानी है ना तो इंटरनेट की पूछ भी बहुत ज़रूरी है। और इसलिए इंटरनेट को भी क्या कर दिया, एक मौलिक अधिकार के रूप में रिकॉग्नाइज कर दिया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अंबरनाया नदी में 20,000 टन डीजल, कितना 20,000 डीजल टन का रिसाव हो गया। यह नदी किस देश में स्थित। देखिए आप इसके बारे में सुन रहे होंगे, रूस में, रूस के साइबेरिया प्रांत में, कहाँ पे, साइबेरिया प्रांत में एक प्लांट से 20,000 टन डीजल का रिसाव हो गया और वो है रिसाव होकर किस नदी में चला गया, अंबरनाया नदी में। देखिए तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किस देश में और रसिया में, रसिया के किस प्रांत में, साइबेरिया में। नदी किस में चला गया, अंबरनाया नदी में चला गया। इससे क्या हो गया, इससे जो नदी का जल है ना वो बिल्कुल लाल हो गया और जो जलीय जीव हैं उनको वहाँ पे सर्वाइव करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। और आशंका जताई जा रही है कि अगर रिसाव को बीच में नहीं रोका गया तो यह आर्कटिक सागर तक भी पूछ सकता है। देखिए अब ये देखिए आर्कटिक सागर तक कैसे पूछ सकता है, कंसिडर कीजिए आप। देखिए हम आपको ऐसा ही मैप दिखा पा रहे हैं आपको जस्ट एक इमेजिन कराने के लिए कि बेसिकली हुआ क्या है। साइबेरिया प्रांत में यहाँ कहीं पे प्लांट था जिसमें लीकेज हो गया और नदी में चला गया। जो नदी यहाँ तक जाती है एक झील तक जाती है। इस झील में क्या है, इस झील में जाने के बाद इस झील से दूसरी नदियाँ निकलती हैं जो आर्कटिक सागर तक जाती हैं। अब आशंका क्या जताई जा रही है, जैसे इस नदी के द्वारा इस झील में पूछेगा और इस झील में जो डीजल मिक्स होकर इस पानी के साथ फिर बाद में उसके आर्कटिक सागर तक पूछ के बहुत बड़े समुद्र के क्षेत्र को उससे प्रभावित करने की आशंका है। इसलिए जो रूस की सरकार है वो कैसे भी करके बैरिकेड्स लगाकर या अवरोध उत्पन्न करके इस पानी को रोकने की, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। और इसके साथ साथ जो पानी है उससे डीजल को कैसे बाहर निकाला जाए, इसके इस तरह की भी कोशिशें की जा रही हैं। उसके बाद देखिए ये एक आपके सामने एक तस्वीर है जिसके बाद आप देख सकते हैं कि जो नदी का जल है उसकी क्या स्थिति हो गई है डीजल के मिक्सअप होने के बाद। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है। कौन सा डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। देखिए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को मनाया जाता है 7 जून को। कब, 7 जून को। इसकी शुरुआत देखिए 2018 में की गई थी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2018 में यह घोषित किया गया था कि 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाएगा। और अब इस वर्ष तीसरा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। कौन सा, थर्ड वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है। देखिए क्यों मनाया जाता है, बेसिकली इसके पीछे में ये है कि लोगों को स्वास्थ्य की महत्वता बताई जाए और इसके साथ साथ लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए कि दूषित भोजन व पानी खाने से, पानी पीने से उनका जो स्वास्थ्य है उस पर बहुत बुरा दुष्परिणाम पड़ता है, उसके बहुत सारे हानिकारक प्रभाव होते हैं। इसलिए लोगों को जागरूक किया जाए कैसे भी करके जो कंटेमिनेटेड फूड है व वाटर है उससे दूर रहा जाए। इसके साथ देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट्स डे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं जो जून माह से संबंध रखते हैं। 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। क्या, वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस। 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना दिवस, तेलंगाना दिवस। देखिए 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर तेलंगाना नाम का उस समय का भारत का 29वां राज्य बना था। किस समय का, उस समय का 2014 का 29वां राज्य था, क्योंकि अभी भारत में टोटल राज्य ये 28 रह गए हैं। जम्मू कश्मीर को एक यूटी बना दिया जब से। उसके बाद देखिए 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। क्या, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब मनाया जाता है, 3 जून को। 5 जून को मनाया जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्या, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस
कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को। ये काफ़ी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और 7 जून को हमने पढ़ा कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। देखिए जैसे जैसे हमारी वीडियो आगे बढ़ेगी, डे बाई डे जो भी इंपॉर्टेंट डे आते रहेंगे हम उनको ऐसे डिस्कस करते रहेंगे, और साथ में जो पीछे वाले दिन है इसी तरह उनको भी रिवाइज करते रहेंगे, ताकि ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट डे है वो आपके माइंड में हमेशा बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।